आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शारदा सिन्हा सुर कोकिला अब हमारे बीच नहीं है। कल रात करीब 11:15 बजे के बाद ये खबर आई कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा ने 1978 में पहली बार छठ के लिए गीत गाया था और उनके उन मधुर गीतों से पूरा बिहार छठ के मौके पर जैसे लगता था कि गजब का उत्साह का वातावरण बन कि जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो। उनकी आवाज तो अब सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन उनके गाए हुए छठ से लेकर तमाम विवाह के जो गीत हैं हमारे बीच हमेशा रहेंगे और जब जब छठ पूजा में वो गीत बजेंगे शारदा सिन्हा जीवंत हो उठेंगी। अभी कुछ दिन पहले वो रामाभद्राचार्य जी से मिली थी और वो तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं। शारदा सिन्हा की कुछ यादों को हम सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। रामभद्राचार्य से वो जब मिली तो मिथिला की शादी विवाह के समय जो गाली गाई जाती है, जिसे शुभ माना जाता है, शारदा सिन्हा ने वो गाली गाकर रामाभद्राचार्य को सुनाया। सुन लीजिएगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ देख काहे गारी बता बबुआ बबुआ देख काहे गारी बता बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखन में पातर देखन में पातर खाए भर थारी बता बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एकटा मरद पर तीन नारी बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बबुआ। नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर से तुरंत जो है श्रद्धांजलि अर्पित की और वो ट्वीट हम नेहा सिंह राठौर का आपको दिखा रहे हैं कि नेहा ने लिखा कि छठ में गई हैं, छठ में अब इनका सदैव वास रहेगा। इनके गीतों को सुनना छठ पर्व की परंपरा में शामिल रहेगा। श्रद्धांजलि। कल्पना पटवारी जानी मानी लोक गायिका, जैसे वो सुनी उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से तुरंत जो है शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कह रही हैं कल्पना पटवारी, सुनवा देते हैं। जैसे भूपेन हजारिका जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी है। उसी तरह से जहां तक पूर्वांचली संगीत की बात है, शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर। शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही अब धरती पे उतरी थी। और देखिए छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए। ये ऐसा एक लॉस है एक्चुअली भोजपुरी या पूर्वांचली संगीत की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में और पूर्वांचली अस्तित्व की दुनिया में, सांस्कृतिक अस्तित्व की दुनिया में, जो कभी बहुत समय कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा। उस समय
गीत संगीत की दुनिया में आना उस समाज में जिस समय शायद लड़कियां घर से बाहर के निकल के आते गाती नहीं होगी, एक तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए नियम तोड़ के, सामाजिक नियम तोड़ के आके बहुत कुछ गा के गए, संस्कार गा के गए। उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि। हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके पद चिन्ह पे थोड़ा बहुत अगर चलने की काबिलियत कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, कोशिश रहेगी मां। और भोजपुरिया जो झंडा आपने ध्वजा फहराया है उसको नीचे गिरने नहीं देंगे। ये आज एक एहसास और पन लेके आगे चल पड़ूंगी। इस समय में, इस कठिन समय में, खासकर उनके संतान जो है उनके ऊपर दुख ऐसे टूट पड़ा है। एक ही महीने के अंतर में पिता और माता दोनों को खोना, इस भयानक समय में माता छठी मैया उनको शक्ति प्रदान करे, यही कामना कर रही हूँ। मनोज तिवारी, भोजपुरी के जाने माने गायक, दिल्ली से लोकसभा के भाजपा के सांसद, सबसे पहले जो है अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने उनके बेटे अंशुमान से मुलाकात की। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पहुंचे हैं। और उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से, मनोज तिवारी ने श्रद्धांजलि दी और लिखा, छठी मैया और भक्ति संगीत के माध्यम से भोजपुरी की मिठास को देश दुनिया में पहुंचाने वाली बड़ी बहन शारदा दीदी जी के अंतिम दर्शन आज एम्स में किए। दीदी शारदा का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। छठ के त्यौहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को जैसे ही खबर मिली, विजय सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनको शोक संदेश दिया। विजय सिन्हा, शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर मां जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत, जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को, देश को अवगत कराया। छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और आज बहन शारदा सिन्हा जी हाल फिलहाल उनके पति के देहांत पर हम उनके घर पर गए थे। जब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमारे आपास में विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उनके विराट स्वरूप, विराट हृदय को हमने देखा था कि नए कलाकारों को आगे अवसर देकर और उसके मनोबल को किस तरह से बढ़ा रही थी। बहन शारदा सिन्हा जी का नहीं रहना आज कहीं न कहीं हर बिहारी को, हर भारतीय को ये पंचामृत का स्वर की कमी खलेगी। बड़ा दुखद क्षण है। चलते चलते शारदा सिन्हा की कुछ और वो तमाम तस्वीरें आपके साथ छोड़े जाते हैं। निष्कर्ष बिहार और निष्कर्ष भारत चैनल की पूरी टीम के तरफ से स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि।